दोस्तों वेला एक्सचेंज का बीटा यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। इन्होंने एयर ड्रॉप पहले से ही कंफर्म करके रखा है। आप इस एयर ड्रॉप के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, कैसे आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है, A to Z आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको बस वीडियो पूरी देखनी है, प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से समझना है और इसको ट्राई आउट कर लेना है। इनका जो वेला टोकन है पहले से ही मार्केट में लाइव है, लेकिन इनका जो प्लेटफॉर्म है पहले टेस्ट नेट के ऊपर था, रिसेंटली बीटा के ऊपर लॉन्च हुआ है। तो जब इनका एयर ड्रॉप होगा तो पोटेंशियली आपको वेला टोकन में ही एयर ड्रॉप मिलेगा। अगर मैं बात करूं इनके प्लेटफॉर्म की, इनके एक्सचेंज की, तो मेरे हिसाब से 90% इन्होंने GMX को कॉपी किया है। थोड़ी बहुत चेंजेस यहाँ पर ज़रूर हैं, लेकिन तकरीबन जो मॉड्यूल है वो सेम है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको कैसे यूज़ करना है तो बहुत ही सिंपल है। जिन्होंने GMX को यूज़ करके रखा है उनको यहाँ पर किसी हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन जो दोस्त नए हैं उनको यहाँ पर एक एक स्टेप में करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको इस एक्सचेंज के वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस टाइप का एक पेज आपके सामने ओपन होगा। आप अपना वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। आर्बिट्रम का नेटवर्क आपको चूज करके रखना है। फिलहाल के लिए आप इसको सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रम के ऊपर ट्राई आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत USDC आपके पास होना चाहिए, छोटे मोटे अमाउंट में इथीरियम भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो फीस लगेगी वो आपको इथीरियम में पे करनी होगी। एक और छोटा सा पॉइंट, इथीरियम का जो गैस ट्रैकर है उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। जब आप एक्सचेंज को यूज़ करने लगें तो उससे पहले देख लीजिएगा ये जो GWEI की वैल्यू है 20 से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी तो आर्बिट्रम के नेटवर्क के ऊपर भी आपको ज़्यादा फीस देनी होगी। तो चलिए एक्सचेंज को यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करें। वटेवर जितना भी USDC आप यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं उतना अमाउंट आपको यहाँ पर पुट करना है। मैं जो है तकरीबन 150 टोकन्स यहाँ पर डिपॉजिट करने वाला हूँ। उसके बाद अप्रूव के ऊपर आपको क्लिक करना है। एक छोटी सी ट्रांजैक्शन जाएगी आपके मेटामास्क में। ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने से पहले फीस को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद इसको कंफर्म कर दीजिएगा। पहली ट्रांजैक्शन कंफर्म होने के बाद आपको डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन आपके वॉलेट में चली जाएगी। दोबारा से आपको फीस के ऊपर नज़र रखनी है, फीस को आपको चेक कर लेना है और यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलो भाई, आपका डिपॉजिट यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर टोकन चूज कर लेना है जिस टोकन में आपको ट्रेडिंग करनी है। फिलहाल के लिए मैं BTC के ऊपर चला जाता हूँ। बिल्कुल छोटे लेवरेज से आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। आपका टारगेट ये है कि आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हों। ये जो है फ्यूचर एक्सचेंज है, तो इसको मैं किसी हिसाब से भी ट्रेडिंग के लिए रेफर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आपको एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना है। तो यहाँ पर 2x लेवरेज जो है मैं चूज कर लेता हूँ। 2 से 3x लेवरेज आप यूज कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर आपके पास तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ट्रेड जो आप लगाएंगे तो लिमिट ऑर्डर के थ्रू लगाना चाहते हैं या फिर मार्केट ऑर्डर के थ्रू लगाना चाहते हैं, और साथ साथ स्टॉप लॉस का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से आप जो है कोलेट्रल चूज कर सकते हैं कि आपका जो अमाउंट यहाँ पर पड़ा है उसका कितना % जो है आप इस ट्रेड में लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 10-20% कुछ भी आप लगा सकते हैं। मैं जो है यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 50%। 50 के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो $76 से ये ट्रेड मेरी होने वाली है। यहाँ पर मैं इसको लॉन्ग कर देता हूँ। सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर ये बता देगा। इसको आके खुद ही चेक करिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से नोट करिएगा। यहाँ पर मैं कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन जो है मेटामास्क में चली गई। यहाँ पर मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स बता रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरा जो एंट्री पॉइंट है 21,700, मेरा जो लिक्विडेशन पॉइंट है 14,680 के अराउंड है। पोजीशन साइज कितनी है $230। कितना प्रॉफिट में हूँ, कितना लॉस में हूँ, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको बता रहा है। लेकिन एक मज़े की बात क्या है, आप इसमें एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट स्टॉप लॉस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि मैंने पहले स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखा तो ऐड स्टॉप लॉस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें मैंने अपना स्टॉप लॉस पुट कर दिया है 21,650। ये जो है मेरा ट्रिगर पॉइंट है। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आएगा तो मेरा जो ट्रेड है कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 100% चूज करके रखा है। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना टेक प्रॉफिट लगा दिया है 21,800। ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं 100% के ऊपर क्लिक करके रखता हूँ। जैसे ही मार्केट अगर इस पोजीशन पे जाएगी 21,800 को हिट करेगी तो मेरा जो ट्रेड है कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर ऐड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोबारा से एक छोटी सी ट्रांजैक्शन जाएगी। यहाँ पर हर काम करने के लिए आपको एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, ऑन चेन है।
तो इसीलिए आपको फीस के ऊपर भी नज़र रखनी है, गैस ट्रैकर के ऊपर भी नज़र रखनी है। यहाँ पर मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो चलो भाई, यहाँ पर ट्रेड तो हो चुकी है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। हफ्ते में एक ट्रेड यहाँ पर करते रहें, आपका वॉल्यूम बनता रहेगा, ट्रांजैक्शंस काउंट होती रहेंगी, एयर ड्रॉप यहाँ पर कंफर्म है। तो यही छोटे मोटे काम है जो कि आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। ट्रेड के अलावा आपके पास दूसरे कौन से ऑप्शन है? तो यहाँ पर स्टेक का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है हाइपर VLP, उसके बाद है VLP और फाइनली वेला ई वेला। तो इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपर VLP की। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इनकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपके पास जो USDC है उसके थ्रू आप जो है VLP को मिंट कर सकते हैं। VLP जो है इनका स्टेबल टोकन है। जितने USD आप यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे उतने VLP आपको मिलेंगे। उस VLP को आप जो है स्टेकिंग के ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पर आपको वेला जो है रिवॉर्ड में मिलेगा। अभी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्लोज हो चुका है, लेकिन 2-3 दिन में आप दोबारा आके इसको चेकआउट कर सकते हैं। 14 फरवरी से पहले अगर आप VLP को मिंट करते हैं, उसको स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मतलब कि ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ये जो है मैं आपको अभी करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये अभी क्लोज है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। जैसे हम स्वैप करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन में आप जो है अपने USDC को कन्वर्ट कर सकते हैं VLP में। बेसिकली एक तरीके से आप जो है VLP को मिंट करेंगे। ये जो VLP है इसकी स्टेकिंग कहाँ पर होगी, कैसे होगी, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इवेंट है एंड हो जाएगा 4 दिन के अंदर। अभी जो है आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर 2-3 दिन में आप ये काम कर पाएँ तो यहाँ पर आप अच्छा खासा रिवॉर्ड भी ले सकते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो कि अगर मैं 150 USDC के थ्रू 150 VLP टोकन्स को मिंट करता हूँ, थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मान लो कि 150 USDC यहाँ पर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, जिसके बदले मुझको 150 के अराउंड VLP टोकन्स मिलते हैं। तो काम की बात क्या है, जो VLP आपको मिलेगा अगर आप उसको स्टेकिंग के ऊपर लगा देते हैं तो आप यहाँ पर देखें टोटल रिवॉर्ड आपको कितना मिलेगा, तकरीबन 22 वेला टोकन्स। अभी ये जो टोकन है $4-5 के अराउंड चले जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म करता है, GMX की तरह परफॉर्म करता है, तो इस टोकन की वैल्यू $50 तक भी जा सकती है, इवन $100 तक भी जा सकती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको बतानी है, ये जो रिवॉर्ड है ये आपको एक साथ यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये जो VLP टोकन्स हैं जिनको आपने स्टेकिंग के ऊपर लगा के रखा होगा, इसको अगर आप 1 साल तक स्टेकिंग के ऊपर लगा के रखेंगे तो उस 1 साल के अंदर जो रिवॉर्ड आपको मिला होगा वो तकरीबन 22 वेला टोकन के अराउंड होगा। रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मंथली बेसिस के ऊपर कुछ न कुछ वेला टोकन्स आपको मिलते रहेंगे। डिपेंड करता है कि आपने कितने VLP को स्टेकिंग के ऊपर लगा के रखा है। जितने ज़्यादा VLP आपने लगा के रखे होंगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और जितनी देर तक आप उनको लगा के रखेंगे उतने देर तक आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। मंथली बेसिस पे ये रिवॉर्ड मिलेगा। इन केस आगे चल के आप अपने VLP टोकन्स को रिडीम कर लेते हैं, स्टेकिंग से हटा देते हैं, उनको USDC में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपका जो रिवॉर्ड है उसी दिन से बंद हो जाएगा। ये जो VLP की स्टेकिंग है वो कहाँ पर होती है, तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है VLP, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। पहले आपको VLP को मिंट करना पड़ेगा, जो कि मैं भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाइपर VLP वाले पेज से VLP को आप मिंट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर आके स्टेकिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप VLP को मिंट करते हैं, उसको स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं, तो आपको बदले में जो रिवॉर्ड मिलेगा ई वेला टोकन के सूरत में मिलेगा। अब ये जो वेला और ई वेला है इसमें क्या डिफरेंस है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ नोट करें कि यहाँ पर जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा VLP को स्टेकिंग करने के ऊपर, वो आपको ई वेला में मिलेगा। फाइनल पार्ट के ऊपर हम चले जाते हैं। वेला और ई वेला के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अब हम इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि वेला और ई वेला में क्या डिफरेंस है। तो इनका जो मेन टोकन है जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहा है उसका नाम है वेला। अगर आप उसको स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं, मतलब कि मार्केट से अगर आप वेला टोकन को बाय करके यहाँ पर स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं, तो उसके बदले भी आपको ई वेला एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। तो ई वेला को अर्न करने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका है VLP को स्टेकिंग के ऊपर लगा के, दूसरा तरीका है वेला टोकन को स्टेकिंग के ऊपर लगा के। तो इन दोनों तरीकों से आपको यहाँ पर ई वेला टोकन मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो ई वेला है इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप इसको स्टेकिंग के ऊपर लगाएं और ई वेला के जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे, या फिर आप इसको वेस्टिंग के ऊपर लगा दें
जब आप इसको वेस्टिंग के ऊपर लगाएंगे तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं वेला में। तो अगर आप ई वेला को वेस्टिंग के ऊपर लगाएंगे तो आपका जो ई वेला है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेला में और आपको बाद में वेला मिल जाएगा। अगर आप ई वेला को स्टेकिंग के ऊपर दोबारा लगा देते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। प्लेटफॉर्म में जो फीस होती है उसका कुछ हिस्सा भी आपको मिलता रहेगा और बीच बीच में जो इवेंट्स होंगे तो उसमें अगर आपके पास ई वेला टोकन होगा तो वहाँ पर भी उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होगी। तो बहुत ही सिंपल है। ई वेला को आप अर्न कर सकते हैं दो तरीकों से, VLP और वेला टोकन को स्टेकिंग के ऊपर लगा के आप जो है ई वेला को अर्न कर सकते हैं। और ये जो ई वेला है इसको अगर आप वेस्टिंग के ऊपर लगाएंगे तो आपको जो है वेला टोकन मिलेंगे। वेस्टिंग के ऊपर लगाने का मतलब ये है कि आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं वेला में, मतलब कि आप इसको खर्च कर रहे हैं। अगर आप स्टेकिंग के ऊपर लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू आप मजीद रिवॉर्ड्स अर्न करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही इनका मॉड्यूल है। बाकी अगर यहाँ पर मैं अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझको बताएगा, मेरी कौन कौन सी ट्रेड्स यहाँ पर ओपन है, मेरे वॉलेट में कितना बैलेंस है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साइड में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डिपॉजिट का, विड्रॉ का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लीडर बोर्ड के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उसका ये बता रहा है कि कौन कितना प्रॉफिटेबल है, कौन कौन से नंबर के ऊपर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। रेफरल प्रोग्राम भी इनका यहाँ पर है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि GMX का रेफरल प्रोग्राम है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो रेफरल लिंक है अगर उसके थ्रू कोई भी आके इस एक्सचेंज को यूज़ करता है तो वो जो ट्रेडिंग होगी उसका 20% फीस आपको मिलेगा। ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट लॉस होता है उससे कुछ नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग जो फीस होती है, बंदा जब ट्रेड करता है तो फीस पे करता है, तो उस फीस का आपको 20% मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर है। माय रेफरल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आपके जो रेफरल्स होंगे उनमें से जो फीस इन्होंने अर्न की होगी, आपको कितना % मिला, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपका जो रेफरल कोड है यहाँ पर साइड में आपको दिख जाएगा। अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो शेयर करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको दिखाई दे रही है उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरा कोड है ये हटा देना है, अपना जो कोड है वो ऐड कर देना है और उसके बाद उस लिंक को आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी ग्रुप में शेयर करते हैं या किसी कम्युनिटी में जाके इसको शेयर करते हैं तो अगर वो ज्वाइन करेंगे तो छोटा मोटा आपको यहाँ से बेनिफिट होगा। सो आई थिंक दैट इज़ इनफ। सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ये जो है फ्यूचर एक्सचेंज है, मैं किसी हिसाब से आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर आप एयर ड्रॉप लेना चाहते हैं तो छोटे मोटे अमाउंट से यहाँ पर कुछ ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल लो लेवरेज के साथ। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ट्विटर के ऊपर रीट्वीट करें। मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता रहूँगा। आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।